हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। ग्रीन एंड सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, यूनिट 24 ऑफ मॉड्यूल डी का फर्स्ट पार्ट आज हम लोग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, join our daily free live classes at YouTube for JIB, CIB and promotion exams. And in these classes, we are covering concepts and questions, practice through questions, and practice through case study. Right? चल, इस चैप्टर में हम सबसे पहले समझेंगे कि ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं। राइट? ग्रीन बॉन्ड्स आर अ टाइप ऑफ unsecured debt instrument that is used to finance green projects that provide benefits to the environment. ग्रीन बॉन्ड्स क्या हुए? ग्रीन बॉन्ड्स ऐसे अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको यूज किया जाता है ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए, जो एनवायरमेंट को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। राइट? फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमने कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगाया है एंड दिस प्रोजेक्ट इज वेरी हेल्पफुल और वेरी बेनिफिशियल फॉर द एनवायरमेंट। अगर ऐसे किसी प्रोजेक्ट को आप लगाते हैं और आपको पैसों की या फाइनेंस की जरूरत होती है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप ग्रीन बॉन्ड्स को इशू कर सकते हैं। राइट? क्या कर सकते हैं? आप ग्रीन बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं। The commitment of an issuer of a green bond to use the proceeds from the sale of the bond to finance or refinance green projects, assets, or business activities distinguishes a green bond from a standard bond. यहाँ पर जो कंपनी इन ग्रीन बॉन्ड्स को इशू करेगी, उसका कमिटमेंट क्या होता है? उसका कमिटमेंट होता है कि ग्रीन बॉन्ड्स को इशू करके उसको जो भी प्रोसीड, जो भी पैसा मिला है उसके सेल से, उसको उससे क्या करना है? या तो फाइनेंस करना है या रीफाइनेंस करना है ग्रीन प्रोजेक्ट्स को, एसेट्स को, और या फिर बिजनेस एक्टिविटी को डिस्टिंग्विशेस अ ग्रीन बॉन्ड, जो कि ग्रीन बॉन्ड्स की कैटेगरी में आती है। राइट? थर्ड पॉइंट, green bonds can be issued upfront by either public or private sectors in order to raise capital for projects or for the purposes of refinancing. ग्रीन बॉन्ड्स जो हैं उनको पब्लिक या प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो हैं वो इशू कर सकती हैं और कैपिटल रेज कर सकती है अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। बट कंडीशन क्या है? वो जो प्रोजेक्ट है वो ग्रीन फाइनेंस होना चाहिए, मतलब कोई ग्रीन प्रोजेक्ट होना चाहिए। राइट? इसके लिए चाहे हमें कैपिटल चाहिए हो या फिर रीफाइनेंसिंग करानी हो, दोनों ही केसेस में। राइट? ग्रीन बॉन्ड्स आर अ टाइप ऑफ अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट। किसके लिए होता है? फाइनेंस करने के लिए ग्रीन प्रोजेक्ट्स को। कमिटमेंट क्या होती है? कि ये जो हम लोग, ये जो भी हमें फाइनेंस मिलेगा, जो भी प्रोसीड्स इससे मिलेगी, उसको कहाँ यूज करना है? ग्रीन प्रोजेक्ट्स में। राइट? और ग्रीन बॉन्ड्स को कौन इशू कर सकता है? आइदर पब्लिक और प्राइवेट। राइट? ये इसके कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। क्लियर है? अब हम देखेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन इन्वेस्टमेंट। ये जो ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू ये जो ग्रीन इन्वेस्टमेंट होगी, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं?
फर्स्ट पॉइंट, प्रोवाइडिंग एन एडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स। सो जो एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करने का एक एडिशनल सोर्स हो जाता है ग्रीन बॉन्ड्स, राइट। क्योंकि क्या होता है, इस तरह के एनवायरमेंट में जो इन्वेस्टर्स हैं वो कम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि जो रिटर्न्स हैं वो एज कंपेयर टू जो हाई यील्ड बॉन्ड्स है उनके कंपैरिजन में यहाँ के जो रिटर्न्स हैं वो कम होते हैं, राइट। सो दैट इज वाई इन्वेस्टर्स वो कम इंटरेस्टेड रहते हैं। बट ग्रीन बॉन्ड्स और ग्रीन इन्वेस्टमेंट के नाम से, क्योंकि इसमें कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, सो उसके कारण वो जो इन्वेस्टर्स है वो अट्रैक्ट होते हैं और वो एक इन कंपनीज के लिए एडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस बन जाता है, जिससे कि वो अपने ग्रीन प्रोजेक्ट्स को या एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को वो क्या कर सकते हैं, फाइनेंस कर सकते हैं, राइट। सेकेंड पॉइंट देखिए, मेकिंग इट पॉसिबल टू फाइनेंस more environmentally friendly projects over long term by reducing the maturity mismatch. सो क्या होता है कि जो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना, एक्चुअली वो बहुत ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होते हैं, राइट। तो कितनी बारी क्या होता है कि हमारा काम नहीं हुआ होता और उसकी मेच्योरिटी आ जाती है। सो ये मेच्योरिटी मिसमैच की जो प्रॉब्लम आती है उसको भी ये अवॉइड करता है, राइट। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है तो मेच्योरिटी का जो इशू है वो नहीं आता। एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम आपको प्रोवाइड किया जाता है टू रीपे दैट अमाउंट। क्लियर? थर्ड पॉइंट, improving the issuer's reputations and providing more transparency regarding environmental strategy. सो क्या होता है, देखिए कोई भी कंपनी जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स में काम कर रही है और फिर वो उसको उस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए वो ग्रीन बॉन्ड्स इशू कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो जो कंपनी है उसकी जो इमेज है वो क्या होती है, उसकी इमेज इंप्रूव होती है, राइट। क्या होती है, इमेज इंप्रूव होती है। सो उससे भी अल्टीमेटली क्या होता है, बेनिफिट होता है जो भी कंपनी इसको इशू करती है। सो इम्प्रूविंग दी इशू, जो कंपनी है इशूइंग कंपनी जो उसकी रेप्यूटेशन को इम्प्रूव करने में ये हेल्प करता है। दूसरा, जो एनवायरमेंटल स्ट्रैटेजी है उनमें ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहती है। क्लियर? फोर्थ पॉइंट देखिए, ऑफरिंग पोटेंशियल कॉस्ट एडवांटेजेस। यहाँ पर चांसेस होते हैं कि हमें कुछ कॉस्ट में भी एडवांटेजेस या कुछ कॉस्ट के भी हमें बेनिफिट्स मिल जाए। कैसे? क्योंकि देखिए अगर आप कोई भी ऐसा काम करते तो गवर्नमेंट आपको ऐसी चीजों के लिए क्या देती है, सब्सिडीज देती है। उसके अलावा आपको टैक्स रिबेट्स देती है। हम लोगों ने उसमें पढ़ा था ना, स्टार्टअप फाइनेंस में हमने पढ़ा था। तो ये जो इस तरह के जो बेनिफिट्स मिलते हैं उनसे हमारी जो कॉस्ट है वो कम आती है एज कंपेयर टू नॉर्मल प्रोजेक्ट। क्लियर है? सो एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए कि ये चारों पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हैं अप टू दिस पॉइंट। बताइए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फिफ्थ पॉइंट, फैसिलिटेटिंग द ग्रीनिंग ऑफ ट्रेडिशनली ब्राउन सेक्टर्स। देखिए ब्राउन सेक्टर्स क्या होते हैं? ब्राउन सेक्टर्स वो सेक्टर्स होते हैं जो कि ज्यादा कार्बन एमिशंस करती है। ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसी कंपनीज या आप कहिए ऐसी फैक्ट्रीज जो कि ज्यादा कार्बन एमिशंस करते हैं। सो अगर इस तरह की कंपनीज ग्रीन बॉन्ड्स इशू करती है तो कहीं ना कहीं उनका क्या है कि वो अपना जो कार्बन फुटप्रिंट के जो पॉइंट्स है उनको वो थोड़ा बहुत कम कर पाती है विद द हेल्प ऑफ दीज ग्रीन बॉन्ड्स। सो फैसिलिटेटिंग द ग्रीनिंग ऑफ ट्रेडिशनली ब्राउन सेक्टर्स। सो ऐसे सेक्टर्स जिसको हम क्या कहते हैं, ब्राउन सेक्टर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेक्टर्स बहुत ज्यादा कार्बन एमिशंस करते हैं।
सो अगर वो सेक्टर्स ग्रीन प्रोजेक्ट्स वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे या ग्रीन बॉन्ड्स इशू करेंगे या कोई ग्रीन प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी जो इमेज आप कह लीजिए या उनके जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं उनको वो थोड़े रिड्यूस होंगे, राइट। लास्ट पॉइंट देखिए, मेकिंग न्यूली डेवलप्ड एनवायरमेंटली फ्रेंडली फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स accessible to investors who are committed to the long term. सो ये जो हमारे नए एनवायरमेंट फ्रेंडली फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो हैं इनको एक्सेसिबल बनाना इन्वेस्टर्स को जो कि लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है, राइट। एक बार क्लियर कर दीजिए। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? तो सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? एक बार देखते हैं इनको। फर्स्ट पॉइंट में क्या था, एक एडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग इनको मिल जाता है। उसके अलावा क्या होता है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है कि मेच्योरिटी मिसमैच की प्रॉब्लम को रिड्यूस कर देता है ये। उसके अलावा रेप्यूटेशन इंप्रूव होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, कॉस्ट एडवांटेज होता है। जो ब्राउन सेक्टर्स हैं उनकी क्या हो जाती है, ग्रीनिंग हो जाती है, आप कह लीजिए उनकी इमेज इंप्रूव हो जाती है। उसके अलावा जो हमारे जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनको इन्वेस्टर्स के लिए एक्सेसिबल किया जाता है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए कमिटेड है। सो दीज आर दी पॉइंट्स, बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन इन्वेस्टमेंट। चलिए, नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स? A market that is still in its infancy and is quite small, with bond amounts that are relatively low. So इनका जो मार्केट है ग्रीन बॉन्ड्स का, वो अभी भी क्या है, इन्फेंसी पे है, मतलब बहुत इनिशियल स्टेज पे है और बहुत छोटा है, राइट। और अगर हम बॉन्ड अमाउंट्स की बात करें तो वो भी बहुत कम है, रिलेटिवली कम है। नॉर्मल बॉन्ड्स के कंपैरिजन में ग्रीन बॉन्ड्स का जो मार्केट है वो इनिशियल स्टेज में है, स्मॉल है, राइट। और उनकी जो बॉन्ड अमाउंट है वो भी कंपैरेटिवली कम है। द एब्सेंस ऑफ यूनिवर्सल क्राइटेरिया can increase the potential for confusion as well as the damage to one's reputation if the green integrity of a bond is called into question. इस पॉइंट का मतलब क्या है कि देखिए अभी जो ग्रीन बॉन्ड्स है ना, या जो ग्रीन बॉन्ड का जो मार्केट है उसका कोई यूनिवर्सल क्राइटेरिया नहीं है, राइट। मतलब उसका कुछ अभी जो हमारे जैसे नॉर्मल जो बॉन्ड मार्केट है वो हमारे रेगुलेटेड है और पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। सो अभी ये सब चीजें हमारे ग्रीन बॉन्ड मार्केट में नहीं है। उससे क्या हो सकता है, उससे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुछ कंफ्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं। उसके अलावा इशू करने वाली कंपनी की जो रेप्यूटेशन है वो भी डैमेज हो सकती है अगर उनके प्रोजेक्ट पे कोई क्वेश्चनिंग हो गई तो, राइट।
सेकेंड पॉइंट देखिए, देयर इज रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ रूम फॉर द लीगल एनफोर्समेंट ऑफ ग्रीन इंटेग्रिटी। दूसरी बात क्या है कि ये जो ग्रीन इंटीग्रिटी की बात कर रहे हैं, ग्रीन प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो उसका लीगल एनफोर्समेंट है उसमें थोड़ी कमी है, या आप कह लीजिए जो रूल्स हैं वो भी इतने स्ट्रिंजेंट नहीं है कि वो इस चीज को चेक कर पाए कि जो ग्रीन इंटेग्रिटी है उसको मेंटेन किया कि नहीं किया। तो ये थोड़ा क्वेश्चनेबल है, या आप कह लीजिए थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस है उसकी लीगल एनफोर्समेंट में। क्लियर? लास्ट पॉइंट देखिए, अ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी can result in research that is more difficult to understand and a requirement for further due diligence that is not always met. So एक क्या प्रॉब्लम रहता है यहाँ पर, यूनिफॉर्मिटी की भी प्रॉब्लम रहती है, राइट, कैन रिजल्ट इन, जो कि हमारे रिसर्च की वजह से वो थोड़ा और डिफिकल्ट हो सकती है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझना। सो ये सब जो क्राइटेरियाज हैं उनको वो मीट नहीं किए जाते, और अगर करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट है, राइट। सो इन शॉर्ट अगर हम देखें, ग्रीन बॉन्ड्स को इशू करने में प्रॉब्लम क्या है कि अभी इनका जो मार्केट है वो बहुत इनिशियल स्टेज पे है, छोटा है और रिलेटिवली लो है। उसके अलावा प्रॉब्लम क्या है कि कोई यूनिवर्सल क्राइटेरिया नहीं है जैसा कि नॉर्मल बॉन्ड्स और शेयर्स के केस में है, राइट। उसके अलावा लीगल एनफोर्समेंट जो है वो भी थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, या आप कह लीजिए उसमें बहुत कम चीजें हैं एनफोर्समेंट को लेकर अगर हम देखें। उसके अलावा लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी भी है। क्लियर? सो ये हमारे डिसएडवांटेजेस हो गई, ये बेनिफिट्स हो गए, और ये हमारा ग्रीन बॉन्ड्स हो गए कि ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं। क्लियर? चलिए अब हम एमसीक्यूज करेंगे। उससे पहले देखिए, क्या हमारी ये लाइव क्लासेस एनफ है एग्जाम को पास करने के लिए? सो आंसर इज नो, दीज क्लासेस आर नॉट एनफ टू पास द एग्जाम, although these classes are very useful to increase the marks and for revision purpose. But to pass the exam, you should cover full syllabus. एंड यू ऑल्सो नो कि हमारी जो आईआईबीएफ की जो बुक्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्वेश्चंस भी बहुत कम दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, और केस स्टडीज तो ऑलमोस्ट है ही नहीं, राइट। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे जो वीडियो लेसन है आप उनको ले सकते हैं, उसमें पूरा सिलेबस कवर किया है। अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं एमसीक्यूज की, तो आप हमारे क्वेश्चन बैंक्स ले सकते हैं, और अगर आप केस स्टडीज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे जो केस स्टडीज कोर्सेज है उनको आप ले सकते हैं। हमारी इस वेबसाइट और हमारे इस एप्लीकेशन से यहाँ पर ये सारे कोर्सेज बेस्ट क्वालिटी एंड वेरी लो प्राइस फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। सो आप एक बार विजिट कीजिए और जो भी ये कोर्सेज अवेलेबल है इनको देखिए, और एज पर योर रिक्वायरमेंट जो भी है आपकी उसको आप वहां से लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ ग्रीन बॉन्ड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड बॉन्ड? ऑप्शन ए, द इंटरेस्ट रेट, द इशुअर्स रेप्यूटेशन, ऑप्शन सी, द यूज ऑफ प्रोसीड्स फॉर एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स, एंड ऑप्शन डी, द मेच्योरिटी डेट। सो इनमें से किस वजह से ग्रीन बॉन्ड्स और स्टैंडर्ड बॉन्ड में डिफरेंस है?
राइट आंसर मीनाक्षी मैम, K3 सर। सो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द यूज ऑफ प्रोसीड्स फॉर एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हु कैन इशू ग्रीन बॉन्ड्स? ऑप्शन ए, ओनली पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। ऑप्शन बी, ओनली प्राइवेट कॉर्पोरेशंस। ऑप्शन सी, both public and private entities, and option D, only non-profit organizations. So K3 sir, Meenakshi ma'am and Pradeep sir, सबका आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज। और क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज अ पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ ग्रीन इन्वेस्टमेंट? ऑप्शन ए, decreased transparency in environmental strategy. Option B, increased financing for non-environmentally friendly projects. Option C, additional source of financing for environmentally friendly projects. Option D, reduced maturity mismatch. सो देखिए, थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स। लेकिन डी भी हमारा इनकरेक्ट हम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स में वैसे वाले भी क्वेश्चंस आने लगे हैं कि सी एंड डी आर करेक्ट, ए एंड बी आर करेक्ट, और ए बी सी करेक्ट, ऐसे करके। सो ऐसे सिचुएशन में आप दोनों को करेक्ट कर देंगे, राइट? सो वैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर ऑप्शन नंबर सी है, लेकिन अगर बाय चांस एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है और उसमें ऑप्शंस हुए कि आप दो से ज्यादा आप करेक्ट आंसर बताइए, तो उस केस में आपका डी भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हाउ डू ग्रीन बॉन्ड्स contribute to improving issuers reputations? Option A, by increasing interest rates. Option B, by reducing transparency. Option C, by funding environmentally friendly projects. And option D, by restricting the amount of capital raised. Yes, fourth का मीनाक्षी मैम, प्रदीप सर, संतोषी मैम एंड K3 सर, सबका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, by funding environmentally friendly projects. चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, what is a potential disadvantage of the green bond market?
Option A, large bond amounts. Option B, universal criteria for green integrity. Option C, infancy and small size of market. Option D, legal enforcement of green integrity. पोटेंशियल डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं. सो डिसएडवांटेज हमारा infancy in small size of market is the correct answer. क्योंकि देखिए लार्ज अमाउंट ऑफ बॉन्ड्स नहीं होता है, यूनिवर्सल क्राइटेरिया भी नहीं होता है, लीगल एनफोर्समेंट ग्रीन इंटेग्रिटी का नहीं है. उसी की तो प्रॉब्लम है ना, वही तब वो डिसएडवांटेज बना है. बट यहां पर लिखा है लीगल एनफोर्समेंट है. सो दैट इज वाई करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए. Why might the absence of universal criteria be a disadvantage for green bonds? Option A, it reduces confusion and increases transparency. Option B, it increases the potential for confusion and damages reputation. Option C, it ensures legal enforcement of green integrity. Option D, it decreases the need for due diligence. तो बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए. दो आंसर्स आ गए हैं, संतोषी मैम एंड केथरी सर. बाकी लोग भी आंसर कीजिए. यस मीनाक्षी मैम. सो सिक्स्थ का करेक्ट आंसर है संतोषी मैम, केतवी सर, मीनाक्षी मैम. बिल्कुल करेक्ट. ऑप्शन बी, इट इंक्रीजेस द पोटेंशियल फॉर कंफ्यूजन एंड डैमेजेस रेप्यूटेशन. राइट. और क्वेश्चंस करेंगे उससे पहले देखिए, अगर आप हमारी लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हैं और आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं इस वीडियो के. और कोई अगर क्वेरी है आपकी तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इस जीमेल एड्रेस पे. आपको क्लास कैसी लगी आप उसको अकॉर्डिंगली लाइक और डिसलाइक कर दीजिएगा. अगर आपको लगता है कि क्लास बेनिफिशियल है तो प्लीज उसको शेयर कीजिए अपने कोलीग्स, अपने सोशल ग्रुप्स में. और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम आपको मिल जाएं और आप क्लासेस को टाइमली अटेंड कर सकें. चलिए सेवेंथ क्वेश्चन देखिए. हाउ डू ग्रीन बॉन्ड्स contribute to greening traditionally brown sectors? Option A, by avoiding investment in those sectors. Option B, by providing financing for environmentally friendly projects in those sectors. Option C, by decreasing transparency in those sectors.
ऑप्शन डी, by reducing the need for due diligence in those sectors. So बताइए सेवेंथ का आंसर। Correct answer of question number 7 will be option B. That is by providing financing for environmentally friendly projects in those sectors. Eighth question देखिए. What makes it possible for green bonds to finance more environmentally friendly projects over the long term? Option A, increase interest rates. Option B, reduced transparency. Option C, decreased maturity mismatch. And option D, legal enforcement of green integrity. So इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जो कि K3 सर ने दिया है। एट्थ का सी देखिए, क्योंकि वो पूछ रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, टाइम पीरियड की बात होगी तो उसमें क्या होता है, जो मेच्योरिटी मिसमैच है वो डिक्रीज हो जाता है, राइट। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट कैन रिजल्ट फ्रॉम द लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन ग्रीन बॉन्ड्स क्राइटेरिया। सो क्योंकि ग्रीन बॉन्ड क्राइटेरिया में यूनिफॉर्मिटी नहीं है या कम है, सो उसकी वजह से क्या हो सकता है। ऑप्शन ए, increased ease of research. Option B, reduced due diligence requirements. Option C, increased potential for confusion. Option D, greater transparency. लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम्स तो देखिए लगभग सभी है, लेकिन लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी की वजह से क्या होता है। यस, K3 सर, राइट आंसर, increased potential for confusion, राइट। 10th क्वेश्चन देखिए, what role do green bonds play in making environmentally friendly financial products accessible to investors? Option A, they restrict access to such products. Option B, they increase transparency. Option C, they decrease investor commitment to the long term. Option D, they make such products accessible to committed long term investors. सो लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। 10 का डी, यस K3 सर, प्रदीप सर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दे मेक सच प्रोडक्ट्स एक्सेसिबल टू कमिटेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, राइट। यस मैं अक्षय मैम, राइट आंसर 10th का डी। चलिए, सो इसमें हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। कल हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे और इसको इस चैप्टर में जो और टॉपिक्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे विद एमसीक्यूज, राइट। चलिए, सो थैंक यू सो मच एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।